महत तत्व के ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व से प्रकाशित होने को गीता में अति सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है। यथा मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर्हम् बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है। इसी कारण सारा जगत परिवर्तित हो रहा है। हे अर्जुन, मेरी योनि महत् तत्व है, उसी में मैं गर्भ रखता हूँ और उसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, सब योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की योनि महत् तत्व है और उनमें बीज को डालने वाला मैं पिता हूँ। पुरुष से प्रतिबिंबित समष्टि चित्त, समष्टि अस्मिता और व्यष्टि चित्त, व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं। पुरुष निष्क्रिय होते हुए भी अपने चित्त का दृष्टा है, अर्थात चित्त में उसके ज्ञान के प्रकाश में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसे स्वयं ज्ञात रहता है। व्यष्टि चित्तों के संबंध से चेतन तत्व का नाम जीव है, जो संख्या में अनंत है और अल्पज्ञ है। समष्टि चित्त के संबंध से चेतन तत्व का नाम ईश्वर, अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और शबल ब्रह्म है, जो एक सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। अपने शुद्ध स्वरूप से चेतन तत्व का नाम परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म, परब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म है। पुरुष शब्द का प्रयोग जीव, ईश्वर और परमात्मा तीनों अर्थों में होता है। किस प्रकरण में पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका ठीक-ठीक विवेक न रहने के कारण बहुधा विद्वान सांख्य और योग के वास्तविक सिद्धांत को समझने में धोखा खाते हैं। दूसरा, महत् तत्व का विषम परिणाम अहंकार। पुरुष से प्रतिबिंबित महत् तत्व ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर अहंकार रूप से व्यक्त भाव में बहिर्मुख हो रहा है। यह अहंकार ही अहम भाव से एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टि रूप सर्व प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला है। विभाजक अहंकारी से ग्राह्य और ग्रहण रूप दो प्रकार के विषम परिणाम हो रहे हैं। तीसरा, अहंकार का विषम परिणाम ग्राह्य रूप पंच तन्मात्राएं। विभाजक अहंकार ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली ग्राह्य रूप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तन्मात्राओं के रूप में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रहा है। 4. अहंकार का विषम परिणाम ग्रहण रूप एकादश इंद्रियां। वही अहंकार सत्व में रज और तम की कुछ विशेषता के साथ अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली शक्ति मात्र 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 11वां इनके नियंता मन रूप में व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है। 5 तन्मात्राओं के विषम परिणाम ग्राह्य रूप 5 स्थूल भूत। अहंकार से व्याप्य पांचों तन्मात्राएं ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी रूप पांचों स्थूल भूतों में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रही है। इस प्रकार बहिर्मुखता में महत् तत्व की अपेक्षा अहंकार में, अहंकार की अपेक्षा पांचों तन्मात्राओं और 11 इंद्रियों में और तन्मात्राओं की अपेक्षा पांचों स्थूल भूतों में क्रमशः रज और तम की मात्रा बढ़ती जाती है और सत्व की मात्रा कम होती जाती है। यहाँ तक कि स्थूल जगत और स्थूल शरीर में रज और तम का ही व्यवहार चल रहा है। सत्व केवल प्रकाश मात्र ही रह रहा है। महत् तत्व में प्रतिबिंबित चेतन तत्व भी उपरोक्त राजसी और तामसी आवरणों में आच्छादित होकर स्थूल शरीर और भौतिक जगत में केवल झलक मात्र ही दिखाई दे रहा है।
ऊपर के विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुरुष अर्थात चेतन तत्व के शुद्ध स्वरूप में तथा जड़ अर्थात गुणों के साम्य परिणाम में न कोई कार्य हो रहा है और न हो सकता है। जड़ तत्व क्योंकि त्रिगुणात्मक है, इसलिए चेतन तत्व की सन्निधि मात्र से होने वाले विषम परिणाम में ग्राह्य और ग्रहण रूप से तीनों गुणों की न्यूनाधिकता के कारण सारे भेदभाव और कार्य तथा बंध और मोक्ष भी हो रहा है। कारण सूक्ष्म तथा स्थूल जगत के संबंध से चेतन तत्व ईश्वर और कारण सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के संबंध से चेतन तत्व जीव कहलाता है। इसलिए सारा कार्य जीव, ईश्वर और प्रकृति इन तीनों तत्वों में हो रहा है और हो सकता है। ईश्वर को समष्टि रूप में और जीव को व्यष्टि रूप में जड़ और चेतन का सम्मिश्रण समझना चाहिए। कारण जगत अर्थात समष्टि विशुद्ध सत्वमय चित्त एक है, इसलिए ईश्वर एक है। चूंकि इसमें जीवों के प्रति कल्याण करने का संकल्प, वेदों का ज्ञान, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता इत्यादि सारी शक्तियां निर्तिशयता को प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए ईश्वर इन लक्षणों से युक्त है। सत्व चित्त अर्थात कारण शरीर संख्या में अनंत है, इसलिए जीव संख्या में अनंत है। ये विशुद्ध सत्वमय चित्त की अपेक्षा परिच्छिन्न, अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाले हैं, इसलिए जीव भी इन लक्षणों से युक्त हैं। ये सत्व चित्त चूंकि सत्व की विशुद्धता को छोड़े हुए हैं, इसलिए इनमें लेश मात्र तम है, जिसमें अविद्या वर्तमान है। अविद्या से आत्मा और चित्त में अभिन्नता की प्रतीति कराने वाला अस्मिता कलेश उत्पन्न हो रहा है। दृग्दर्शन शक्त्योर एकात्माते वास्मिता। दृष्ट शक्ति, आत्मा और दर्शन शक्ति चित्त का एक स्वरूप जैसा भान होना अस्मिता कलेश है। अस्मिता कलेश से राग, द्वेष और अभिनिवेश कलेश, उनसे सकाम कर्म, सकाम कर्म से जन्म, आयु और भोग, उनमें सुख दुख होते हैं। इस प्रकार बंध की श्रृंखला बढ़ती जाती है। दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय हेतु है। तस्य हेतुर्विद्या। इस संयोग का कारण अविद्या है। तद्भावात् संयोगाभावो हानम तद्दृश्ये केवल्यम। उसके अभाव से संयोग का अभाव हान है। वह चित्ती शक्ति का कैवल्य है। विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। अविप्लव विवेक ख्याति हान का उपाय है। इस विवेक ख्याति की अवस्था में सत्व चित्त में सत्व की विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उसके लेश मात्र तम में जो अविद्या वर्तमान थी, वह अपने अस्मिता कलेश आदि परिवार सहित दग्ध बीज भाव को प्राप्त होने लगती है और तम उस केवल सात्विक वृत्ति को रोकने का काम करता रहता है। उस विवेक ख्याति में जो आत्म साक्षात्कार होता है, उससे सत्व चित्त की विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उस वृत्ति को स्थिर रखने वाले तम को भी दबा दे। तब उस अंतिम सात्विक वृत्ति के भी निरुद्ध हो जाने पर आत्मा की असंप्रज्ञात समाधि रूप परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। यही वास्तव में प्राकृतिक मोक्ष का नमूना है। किंतु विवेक ख्याति की प्राप्ति का उपाय अष्टांग योग बतलाया गया है। यथा